ओके, सावनी क्लासेस में आप सबका तहे दिल से और हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम दिल्ली पुलिस 2017 का जो एग्ज़ाम पेपर उसका मैथ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या है। तो विषम सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं, विषम क्या है, जो दो से डिवाइड नहीं होगी। ओके, तो अब आप देखेंगे जब दो संख्याओं का योग आप करोगे तो वो समी संख्या आएंगी। तो अब हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ये x का कुछ भी हो सकता है, इसमें x और y यानी कि समी है, इसमें विषम तो होती नहीं। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ओके, कितना है 24 जैसे कि, तो ये तो विषम ही है। लेकिन इसमें ऑप्शन में देखो, इसमें भी क्या है, अगर मैं 2 सम प्लस 4 और ये करता हूँ यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 बराबर है कितना 14। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखते हैं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 6 1 बराबर है 7, तो यही विषम आता है। तो ऑप्शन क्या है इसका, फोर्थ। तो फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट होगा। ओके, कि आपको विषम बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो विषम है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिल कर लेते हैं और नेक्स्ट जो सम है उस पर फोकस करते हैं कि नेक्स्ट सम क्या है। जैसे दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे दिया है, नेक्स्ट सम है आपका 7/3 4 8/3। तो इसकी आपको वैल्यू यानी इसका मान आपको बताना है कि इसकी जो इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे दिया है /8, जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है 171/8 और थर्ड है 81/4 और फोर्थ ऑप्शन है 87/4। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि या तो इसको हम क्या करें कि सीधा इसको कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 5 10 और 1 11/2। इसी प्रकार से इसकी 7 4 कितना होते हैं 28 में कितना जोड़ देंगे 28 में 3 यानी कि 31/4। इसी प्रकार से 8 8 64 और 64 और 3 7/8। तो एलसीएम हम लेंगे, तो सबको आता होगा कि एलसीएम किस प्रकार से हम लेंगे कि जो ये निचले वाली संख्याएं हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे कि इनको इस प्रकार रख के 2 4 8 और एलसीएम हम ले लेते हैं, इनके 2 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब कितने से करेंगे इसको, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2, फिर 2 पे और 4 पे और फिर 2 से करेंगे यानी कि 1 1 और 2 से फिर कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 8। तो एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 4 और 4 की 11 से मल्टीप्लाई की यानी कि 44 प्लस 4 को फिर डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आता है 2 और 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 31 से। उसके बाद 8 से 8 कट जाएगा, उसके बाद ये आपका हो गया कितना 67। अब इनको जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 और 3 13 का, 3 का 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 एक 17। तो 17/8। तो ये कितना आपका ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, ये वाला। तो इसका राइट आंसर है 173/8। तो ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले मैं इसी का ही एक और तरीका आपको बताता हूँ, अगर आपको जल्दी से इसको करना हो तो कैसे हम जल्दी से करेंगे। तो फिर 4 से इसको डिवाइड किया 2 की मल्टीप्लाई 8। अब 13/8 ये हो गया और 20 ये था, तो 20 प्लस 13/8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी देखेंगे कि हमने क्या किया था कि ये जो है इसका ऐसे करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे तो ये एलसीएम लेके भी इसको आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये एक आसान लॉजिक था, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट आया था दिल्ली पुलिस एग्जाम में, उस पर हम बात
ओके, ये नेक्स्ट सम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। देखो अगर इसमें देखें तो ये कितना है, ए की 3 और प्लस ये कितना है, ए की 3 और यहाँ पे ए की 2, उसी प्रकार से यहाँ पे ये बी की 3 और यहाँ पर ये बी की 2। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का सम आए और स्टेटमेंट ऐसी हो तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है। तो 0.6 और 0.5 को आप जोड़ेंगे तो 1.1 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या है 1.5। कुछ नहीं करना, आपको सीधा लॉजिक लगाना है और सीधा आंसर जो है आपको निकालना है। इन दोनों को बस ऐड करना है और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम जो है आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। यदि किसी संख्या का क्या कहता है, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या के 70% में से क्या कर दें हम 90 घटा दें, 90 घटाया जाए तो परिणाम कितना आता है, तो परिणाम 120 आता है। परिणाम 120 आता है। संख्या का मान बताओ, संख्या का मान क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन है 300, 150। तो आप जो है ट्राई ऑप्शन से आप करेंगे तो ट्राई ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और आप जो है वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई ऑप्शन लेंगे। ओके, तो ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे कि हम मान लेते हैं किसी संख्या के 70 ये लेते हैं। तो इसको हम पहले ऑप्शन करते हैं किसी संख्या हमने मान ली 300। अब इसका 70% हम करेंगे कि पर ये परसेंट होता तो बट्टे में 100 इस कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया 0.20। ठीक है, तो कितना 210 हो गया, इसका कितना 70%। ओके, अब क्या करेंगे, में से क्या घटाते हैं, नंबर घटाया जाए तो परिणाम। अब इसमें से आप कितना घटा देंगे, 90 घटाएं। तो 90 घटा के देखें हम 0, 11 से कितना गया 9 यानी कि 2 यानी 1 कितना आता है 120 आता है, जो कि बिल्कुल राइट है हमारा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 300। इसका बिल्कुल राइट है कि हम क्या करेंगे कि हमने ट्राई ऑप्शन से किया कि 300 का हम कितना करेंगे 70 निकाल लेंगे। तो कितना आ गया 210 आया। उसके बाद उसमें से क्या घटाए 90 घटा दें तो कितना आता है हमारा 120 बिल्कुल राइट है। और एक ट्रिक और है, वो तरीका कौन सा है देखो। अगर आप नहीं चाहते कि हम इसमें क्या करें कि कोई भी लॉजिक ना लगाएं, आप वैसे करेंगे तो आप क्या मान लें कोई संख्या x ले लें, x का कितना 70% आप कर लो। तो 70% जब करोगे 0 0 कर कैंसिल कर दो, कितना आ गया 7x/10। अब ये कहता है इसमें से कितना घटा दूँ मैं इसमें से 90 घटा दूँ तो कितना आता है मेरा परिणाम 120 है। तो क्या करेंगे इसकी 7x/10 बराबर है 120। फिर इनकी तरफ लेके जाएंगे तो 90, इसको यहाँ से पर तरफ लेके जाओ तो 7x/10 बराबर कितना है 0, 9 और 2 11 का 1 और 2। ओके, कितना हो गया 210 हो गया। तो इसके बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x बराबर कितना है 200 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमको निकालनी तो 210 मल्टीप्लाई 10 के बटे में 7, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 3 0 की 0, तो कितना हो जाएगा 30 गुणा 10 बराबर है 300। तो वैसे भी आपको कितना आंसर निकला है 300। तो तरीके कुछ भी हो सकता है तरीका, बस आपकी समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है इसको करेंगे। ओके, तो ये आपका सम था। ठीक है, एक सम और है उसको भी हम देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट सम भी देखें आप। ये नेक्स्ट सम दिया है पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात
जो रेशो है पीतल में कितना है 11/14 है, और 150 किलोग्राम पीतल में तांबे, ठीक है, पीतल में जो है तांबे की मात्रा कितनी होगी। तो हमको जो है इसकी मात्रा फाइंड करनी है तांबे की। तो पहले सबसे पहले हम अनुपात ले लेते हैं कि पीतल में तांबे का जस्त का जो अनुपात है, तो तांबे और जस्त का अनुपात कितना है, ये है 11/14। ओके, तो आप देख सकते हैं कि तांबे, जस्त और पीतल, यानी तांबे का जो अनुपात है 11 है और जस्त का कितना है 14, और जो पीतल कितने हैं हमारा टोटल जो है कितना है 150 है। तो हम किस प्रकार से जो है दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो बराबर में ये अनुपात दिया है, दोनों को जोड़ दें आप, कितना हो गया 4 और 1 5 और 2 यानी 25 बराबर कितना है 150। तो हम अनुपात एक का निकालेंगे। तो एक का अनुपात कैसे निकालेंगे कि ये कर देंगे बट्टे में कितना कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। तो 15 6 कितना होता है, तो ये 6 पे गया, 6 से कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। कितना आ गया 6 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो गया 66। ओके, ये 66 क्या है, 66% तो तांबा है। तो हमें पूछा क्या है कि पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। तांबे की मात्रा कितनी होगी भाई 66। तो ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो दूसरे की जो मात्रा निकालेंगे कितना कर देंगे 14/6 कर देंगे। तो ये हमारे 10 की जो है मात्रा आ जाएगी। ओके, ये तो थे हमारे कुछ सम जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं। ओके, कुछ रीजनिंग के जो है सम बचे हुए हैं रीजनिंग वाले, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जो वीडियो पीछे थी उसमें ये रह गए थे, तो इनको भी हम देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं होगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो है नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें, देखते रहें और जो है तैयारी मन लगाकर करते रहें। तो जैसे दिया गया है FILM जो फिल्म है उसको कोड किया गया है 40 SHOT, इसको कोड किया गया है यहाँ पे 62। तो इसमें बताया गया है कि टेक को आप क्या कोड करोगे, TAKE टेक। तो सबसे पहले कोड इसका फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए हम दे लेते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे कि F है, F का कितने नंबर पर जो है ABCD जो यूज़ करते हो किसमें आता है, ये आता है 6 पर, ये 9 पर, ये 12 पर और ये 13 पर। तो आप जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। इसी प्रकार से जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 62। अब आपको होगा सर वैसे ही वो कर रहे हो, पहले जोड़ के दिखाओ। तो ये देखो इसका जोड़ लेते हैं 19, ये कितने पर है 8 पर, ये कितने पर है 15 पर, ये है आपका 20 पर। तो जोड़ते हैं कितना हो गया 13। ओके, और यहाँ पर 3 लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया ये 12, 2 ये एंड 2 4 5 और 6, कितना है 62। तो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं। तो टी कितने पर होता है 20 पर, T20 ये 1 पर और ये 11 और ये आपका 5। तो आप देख लो कितना 5 6 7 और 2 and 3 कितना आ गया 30। तो आपका जो आंसर कितना आएगा इसका 37। तो ये कितना कोड हो गया यहाँ पे 37। ओके, और लास्ट है आपका वो कोडिंग डिकोडिंग है, उसको भी आप देख लो कि किस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग वाले ये आपके हैं, ये इसमें जो है आपको A फॉर एप्पल यानी कि A से Z तक आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। मैं आपको कुछ याद करा देता हूँ। जैसे कि ये एजोइटी यानी कि इस प्रकार से हम इससे भी याद रख सकते हैं। ये होता है 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर और ये होता है हमारा 20 और ये होता है हमारा 25 पर। इनका जो डिफरेंस है कितने का 5 का डिफरेंस है। लेकिन इससे आपको याद होंगे ना पता नहीं, तो आप क्या करेंगे कि आपको ना 5 तक तो वैसे भी याद होंगे, ठीक है, और लास्ट के 5 भी याद होंगे। तो आपको उसमें याद करते हैं जैसे कि T20 का मैच होता है तो T कितने पर आता है 20 पर, ठीक है। तो T आप किस प्रकार से T20 मैच आप याद कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप 21 देखें
जब आप 21 को इस प्रकार से शेप में डालोगे तो यू दिखता है ये आपको, तो ये आपको कितने पर हो गया 21 पर। इसी प्रकार से आप ये देखो ये कितने या क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वी की शेप में नजर आ रहा है, तो ये यानी 22 पर आपका क्या है वी है। ओके, तो आप इसी प्रकार से जो है अपने ही फॉर्म में इनको कन्वर्ट करके आप इसको जो है अच्छी प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट कि हम नेक्स्ट किस प्रकार से बनाएंगे, कि नेक्स्ट क्या है हमारा जो आया था, तो वो देख लेते हैं। जैसे TRUNCATE, इसको जो कोड किया जाता है भाई XQYMGZ और X एंड D में, तो दिया गया है कि APRAISE, इसको किस प्रकार से कोड करेंगे। तो पहले देखो कि टी में कितना जोड़ा हमने 4 जोड़ा, तो इसमें 4 जोड़ा, उसके बाद ये होता है 18 भी, इसमें से 1 माइनस कर दिया हमने, क्या कर दिया 1 हटाया, तो माइनस कितना हुआ 1 हुआ, तो कितना हुआ ये 17। उसी प्रकार से इसमें हमने कितना जोड़ा, फिर तो हमने 4 जोड़, यानी एक बार 4 जुड़ेगा और एक बार 1 घटेगा, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहले हमें 4 जोड़ना है, तो ए में हम जोड़ेंगे 4, तो हमारा आ जाएगा ई, इसमें से यानी 15 में से 1 घटाएंगे 14, तो 14 पर आपका आता है एन। ओके, वो 1 मिनट रुकते हैं, हाँ इसमें से 1 घटाएंगे तो 15 होता है, तो 15 पे आता है आपका ओ, इसमें हमको 4 ऐड करना है, तो कितना हो गया 18 और 4 22, यानी कि वी, इसमें घटाएंगे तो जेड। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम जोड़ते रहेंगे और इसका आंसर जो आसानी से फाइंड करते रहेंगे। इसमें से घटाया, इसमें 9 में 4 जोड़ा यानी 13 पे कौन सा अक्षर होता है आपका एम। उसी प्रकार से इसमें से 1 घटाएंगे 18 पर होता है आपका आर। इसी प्रकार से 5 में आप जोड़ेंगे और, तो ये आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा EOVZMRI। ओके, तो प्यारे बच्चों ये तो थे आपके कुछ सम जो हम लेके आए दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पीछे जो एक पेपर मिल गया था उसी से सोल्व कराए हैं। तो प्यारे बच्चों अभी तो आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर करें, क्योंकि हमने जो है अभी अपना नया चैनल जो यूट्यूब पर बनाया है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं, क्योंकि मैंने जो है अपने चैनल पर इंग्लिश की काफ़ी वीडियो डाली हैं, तो आप वो भी देख लें। ओके, देखते रहें, शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ओके, अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक का बटन भी ज़रूर दबाएँ। ओके, थैंक यू, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।